एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि तांजिरो पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहा होता है और तांजिरो को देखकर इनोस्के भी मोटिवेट हो जाता है और वो भी पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो भी पत्थर को हिला देता है और हम देखते हैं कि जुनुत्सु उनको पीछे से देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और हम देखते हैं कि उसके पास उसकी चिड़िया आ जाती है और वो जुनुत्सु के लिए एक लेटर लाई होती है। हम देखते हैं कि तांजिरो बहुत ज्यादा थक चुका होता है उस पत्थर को हिलाते हुए और हम देखते हैं कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है और वो जुनुत्सु मुराटा और इनोस्के को याद करने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि काश इनमें से कोई आकर मुझे बचा ले और मुझे पानी पिला दे। और हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर ग्योमे आ जाता है और वो उसके ऊपर पानी डालने लग जाता है और ग्योमे को देखकर तांजिरो खुश हो जाता है और ग्योमे बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है, तुम्हारी ताकत को मानना पड़ेगा और तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में अपनी बहन की चिंता करे वहाँ के लोगों की जान बचाई थी, तो इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तांजिरो ग्योमे से बोलता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरा नहीं बल्कि नेजुको का डिसीजन था। मैं तो उस टाइम डिसीजन ले ही नहीं पाया था जिसकी वजह से वो बंदे बस मरने ही वाले थे, तो इसलिए आपको मेरे से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और ये सुनकर ग्योमे बच्चों के बारे में सोचने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्योर और वीक होते हैं, वो भले ही झूठ बोलते हो पर लेकिन उनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तांजिरो सभी बच्चों से बहुत अलग है। और तांजिरो बोलता है कि मैं हमेशा सही रास्ते पर रहना चाहता हूँ जिसमें कि कोई ना कोई मेरी हेल्प जरूर करता है। उस टाइम मेरी हेल्प नेजुको ने की थी, तो इसलिए आप मेरे ऊपर इतनी जल्दी विश्वास मत कीजिए। और फिर तांजिरो ट्रेनिंग और पानी के लिए ग्योमे को थैंक यू बोलता है और तांजिरो की बात सुनकर ग्योमे अपने मन में सोचता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे पर लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। और हम देखते हैं कि ग्योमे तांजिरो को अपनी पास्ट स्टोरी सुनाने लगता है और हम देखते हैं कि वो अनाथ बच्चों की देखभाल करता है और ग्योमे सभी के लिए फिश लेकर आता है। और हम देखते हैं कि सायो ग्योमे को अपनी फिश देकर बोलती है कि आप हम सभी का बहुत ख्याल रखते हो जिसकी वजह से आप पतले हो चुके हैं, तो इसलिए आपको फिश खाने की ज्यादा जरूरत है। और ग्योमे हंसते हुए बोलता है कि मैंने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की है जिससे कि मुझ पर भूख का असर नहीं होता है, तो इसलिए इस फिश को तुम ही खा लो। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग खुशी खुशी खाने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि एक रात एक बच्चा घर पर पहुंचने के लिए बहुत लेट हो जाता है और उसको डेमन पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए उन सभी की लोकेशन बता देता है। ग्योमे घर को डेमन से बचाने के लिए घर के चारों ओर विस्टेरिया से बने हुए फूलों की अगरबत्ती लगाता था। और हम देखते हैं कि वो बच्चा सारी अगरबत्तियों को आकर तोड़ देता है और डेमन को घर के अंदर ले आता है। और हम देखते हैं कि वो 4 बच्चों को मार देता है और 3 बच्चे ग्योमे की बात नहीं मानते हैं और वो लोग भागने की ट्राई करते हैं। और हम देखते हैं कि डेमन उनको भी मार देता है। और ग्योमे तांजिरो को बोलता है कि उस टाइम हमारे पास भरपेट खाना नहीं था जिसकी वजह से मैं बहुत पतला और कमजोर था। एक इतना पतला इंसान क्या ही कर सकता है। और यही चीज सोचकर बाकी बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी, पर लेकिन सायो उसने ही मेरी बात सुनी थी। उसको बचाने के लिए मैंने डीमन से फाइट करी और वो डीमन ग्योमे के सर के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन ग्योमे उसके ऊपर पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक्स करता है। और हम देखते हैं कि ग्योमे उसको मार ही रहा होता है लगातार। वो बताता है कि मैंने पहली बार किसी लिविंग क्रिएचर को मारा था जिसको सोचकर मैं आज भी कांप जाता हूँ और मुझे उस दिन मेरी असली पावर का एहसास हुआ था। और हम देखते हैं कि वो उसको सुबह तक मारता ही रहता है। और हम देखते हैं कि वो सायो को बचा लेता है और वो बहुत सारे बच्चों को खो भी देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी देर बाद कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि सायो से पूछते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि सायो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है वो ग्योमे को ही मॉन्स्टर बोलने लग जाती है और वो सभी से बोलती है कि ग्योमे ने ही सभी को मारा है। और ग्योमे बोलता है कि सायो सिर्फ 4 साल की ही बच्ची थी और मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ और मैं चाहता था कि मैंने उसको बचाया था तो वो मेरी तारीफ करेगी और मुझसे थैंक यू बोलेगी। अगर सायो उस दिन सच बोल देती तो मैं बच सकता था, पर लेकिन बच्चे हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। डीमन की बॉडी तो राख बनकर उड़ चुकी थी, वहाँ पर तो सिर्फ बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी, तो इसीलिए सभी को लगा कि मैंने ही इनको मारा है और उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया। अगर उस दिन वहाँ पर मास्टर उबुयाशी की नहीं आते तो मैं आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता। उसके बाद से मैंने सभी के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। जब मुश्किल वक्त आता है तो सभी बंदों के असली रंग दिखने लग जाते हैं। वो लोग तुम्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, पर लेकिन तुम नहीं भागे और तुमने डेमंस का सामना किया और ना ही तुमने झूठ बोला। ये चीज भले ही तुम्हें सिंपल और छोटी लग रही हो, लेकिन बहुत ही कम बंदे हैं जो कि ऐसी
ऐसी सिचुएशन में हर बार कर पाते हैं। मैंने अपनी इन आंखों से बहुत से लोगों को देखा है, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि तुम बहुत खास हो। और उसके बाद ग्योमे बोलता है कि हमारे फ्यूचर के लिए सबके अलग अलग प्लान है, मैं तुम्हारी सही रास्ते पर चलने में हेल्प करूंगा। और ये चीज सुनकर तांजिरो रोने लग जाता है और तांजिरो बोलता है कि मैं भी इसमें पूरी कोशिश करूंगा। और ग्योमे तांजिरो के सर के ऊपर हाथ फेरने लग जाता है और उसको सायो की भी याद आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तांजिरो की ग्योमे के साथ ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गैनिया, तांजिरो और इनोसुके खाना खा रहे होते हैं। और गैनिया बोलता है कि स्टार्टिंग में मुझे ग्योमे ने अपना स्टूडेंट नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, पर जब उनको पता चला कि मैं डीमंस को खा रहा हूँ तो तब उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और मिस शिनोबु से मेरा चेकअप करने के लिए भी बोला। और हम देखते हैं कि अपना खाना खाने के बाद इनोसुके जुनुत्सु का भी खाना खाने लग जाता है और तांजिरो इनोसुके को रोक देता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद तांजिरो और गैनिया बात करने लग जाते हैं कि शिनोबु कैसे गैनिया को डांटती थी क्योंकि गैनिया अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता था। और तांजिरो बोलता है कि अब मैं ग्यू से ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और गैनिया बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, मैंने पत्थर को अभी थोड़ा सा भी मूव नहीं किया है। और ये चीज सुनकर इनोसुके गैनिया का मजाक उड़ाने लग जाता है और हम देखते हैं कि गैनिया इस चीज पर गुस्सा हो जाता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं और तांजिरो उनकी फाइट को रुकवा देता है। और तांजिरो बोलता है कि गैनिया, अगर तुम मेरे साथ चलते तो हम तुम्हारे बड़े भाई तानिमी के बारे में बातें कर सकते थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि जुनुत्सु एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और तांजिरो उसके पास खाना लेकर आता है। और तांजिरो बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है जुनुत्सु, और वो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। और हम देखते हैं कि जुनुत्सु बहुत ही ज्यादा शांत होता है और ये चीज देखकर तांजिरो थोड़ा शॉक हो जाता है। और तांजिरो बोलता है कि तुमको क्या हुआ है जुनुत्सु? और जुनुत्सु तांजिरो से बोलता है कि तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग करो। और तांजिरो वहाँ पर खाना रखकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जुनुत्सु के हाथ में वही लेटर होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। और जुनुत्सु बोलता है कि तांजिरो, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर लेकिन ये चीज मुझे खुद करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजिरो गियो के पास जा रहा होता है। तांजिरो को नेजुको और जुनुत्सु की चिंता होने लग जाती है और हम देखते हैं कि तांजिरो गियो के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि गियो और सानमी वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। और तांजिरो अपने मन में सोचता है कि पर लेकिन मैं इनकी हर एक मूवमेंट को देख सकता हूँ, क्या मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है? और फाइट करते हुए सानमी बोलता है कि गियो, तुमने तो बोला था कि तुम हम सबसे बहुत अलग हो, तो वो ताकत तुम्हारी कहाँ पर गई? और हम देखते हैं कि गियो चुपचाप लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि इतने में उनकी तलवार टूट जाती है। और सानमी बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हम दोनों को हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। और ये चीज सुनकर तांजिरो दोनों के बीच में लड़ाई रुकवा देता है और सानमी बोलता है कि तुमको बोला गया था ना मुझसे दूर रहने के लिए, आखिरकार तुम मेरे ऊपर शुभ कर नजर क्यों रख रहे हो? और तांजिरो बोलता है कि क्या तुम मेरे से इसलिए गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हारा रेड बीन सूप पी लिया था? मैं तुम्हारे लिए और रेड बीन सूप बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे साथ ये फालतू के मजाक करना बंद करो। और तांजिरो बोलता है कि जब मैं तुम्हारे पास ट्रेनिंग करता था तो वहाँ से रेड बीन सूप की बहुत अच्छी खुशबू आती थी, क्या तुम्हें इतना ज्यादा रेड सूप बीन पसंद है? और ये चीज सुनकर गियो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में रेड बीन सूप पसंद है? ये चीज सुनकर सानमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तांजिरो को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और जब तांजिरो को होश आता है वो देखता है कि वहाँ पर सानमी नहीं होता है और तांजिरो गियो से पूछता है कि तुम सानमी से क्यों लड़ रहे थे? और गियो बोलता है कि हम लड़ नहीं रहे थे, ये तो बस एक हाशिरा ट्रेनिंग का हिस्सा था जिसमें कि हम हाशिरा से आपस में लड़ते हैं। और तांजिरो बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग खराब कर दी। और गियो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस सानमी से बात करनी नहीं आती है। और ऊपर से सानमी हमेशा ही गुस्से में रहता है। अब मुझे सानमी का फेवरेट फूड पता चल चुका है, अब से मैं जब भी उसे मिलूंगा तो मैं उसको रेड बीन सूप दे दिया करूंगा जिससे कि हम लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और हमको सानमी का सीन दिखाया जाता है। ओबुनाई और म्यूचिरो दोनों ही फ्री नहीं होते हैं और सानमी को ट्रेनिंग करनी होती है। और फिर सानमी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ट्रेनिंग करूंगा। और सानमी को तांजिरो की रेड सूप बीन वाली बात याद आ जाती है जिससे कि सानमी गुस्सा हो जाता है। और हम देखते हैं कि सानमी आगे बढ़ने लग जाता है और तभी सानमी को रियलाइज होता है कि उसके कोई पीछे है। और हम देखते हैं कि वो तो एक डीमन आई होती है और सानमी उसको पकड़कर पिचका देता
देता है और हम देखते हैं कि वो डीमन आई थोड़ी देर में राख के अंदर बदल जाती है और ये चीज देखकर सानवी समझ जाता है कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर कोई ना कोई घुस आया है। और तभी हमको मास्टर उबुयाशिकी का सीन दिखाया जाता है और उनकी वाइफ वहाँ पर उसके पास ही बैठी होती है और हम देखते हैं कि मूजान उबुयाशिकी मेंशन में आ रहा होता है और मूजान मास्टर उबुयाशिकी के मेंशन में अंदर आ जाता है। गाइस, इस एपिसोड की लास्ट में तो मूजान की एंट्री बहुत ही खतरनाक दिखाई गई है और मास्टर उबुयाशिकी मूजान को अंदर आते हुए देख लेते हैं और मूजान मास्टर उबुयाशिकी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि हेलो उबुयाशिकी, क्या हाल है? और मास्टर उबुयाशिकी बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है किबुत्सुजी मूजान। और मूजान बोलता है कि हमारी हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, हमको इस महीने के एंड तक 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।